जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत की कथा, साथ ही मंगला गौरी व्रत की पूजन की सही विधि, मंगला गौरी व्रत पूजा का मंत्र जिसे आपको कम से कम कितनी बार करना चाहिए, और साथ ही मंगला गौरी व्रत पूजन विधि की उद्यापन की विधि। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। जैसा कि गौरी पूजन नाम से ही स्पष्ट होता है कि मंगला गौरी यानी माता गौरा अर्थात माता पार्वती के लिए यह मंगला गौरी व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को श्रावण माह यानी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह व्रत श्रावण माह यानी सावन के महीने के मंगलवार को ही किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी भी कहा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए भी सुहागने पुत्र की प्राप्ति के लिए और पति या पुत्र की लंबी आयु के लिए और अन्य सुखों के लिए कोई भी कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी पूजन के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। गौरी पूजन में सुहाग के सामान और 16 वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री है चौकी, पाटा या बजोट, तीनों एक ही हैं। जो भी उपलब्ध हो पूजा के लिए रख लें। सफ़ेद और लाल कपड़ा और कलश, गेहूँ और चावल, आटे का चौमुखी दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर और माचिस, 16 तार की 4 बत्ती, साफ और पवित्र मिट्टी माता गौरा की प्रतिमा बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए। अभिषेक के लिए साफ जल, दूध, पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का मिश्रण करके बनाया जाता है। माता गौरा के लिए उनके लिए वस्त्र, पूजा सामग्री के लिए मोली, रोली यानी कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल और सिंदूर आपको रखना चाहिए। 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू और फल, पंच खोका, 5 तरह के मेवे से मिलकर बनता है पंच खोका, और 7 तरह के अनाज, 16 पान, सुपारी और लौंग, एक सुहाग पिटारी जिसमें सिंदूर, टिक्की, नथ, काजल और मेहंदी होनी चाहिए, और हल्दी, कंगा, तेल, शीशा, 16 चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, खिलौना, बालों की पिन आदि भी शामिल किए जाते हैं, और इच्छा अनुसार नैवेद्य या प्रसादी। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी पूजन की सही विधि। यह व्रत सावन के प्रथम मंगलवार से शुरू हो जाता है और सावन के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने के पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और बड़ी चौकी लगाइए। उस चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 ढेरी बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर सतिया बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखिए। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी कर उस पर कलश रखिए। उस पर 5 पान के पत्ते रखकर नारियल को रखिए और चौकी पर चौमुखी दीपक को और उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर प्रज्वलित करें। उसके बाद सर्वप्रथम पूजिए गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि करवाकर
वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन करके भोग लगाइए। ठीक उसी तरह रोली चावल से कलश और दीपक का पूजन करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी हैं वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की 16 ढेरी माता का स्वरूप मानकर इसकी विधि विधान के साथ पूजा करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर माता गौरा की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखिए। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराकर अभिषेक करें और वस्त्र धारण कराएं। आगे माता गौरा की रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तु चढ़ाइए। फिर 16 तरह की सभी चीज़ों, फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचखो का प्रसाद रखें। अब कथा करके मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माता गौरा की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण करके उद्यापन भी करें। आइए अब सुनते हैं मंगला गौरी पूजा व्रत की कथा। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या से निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान करके देवी की भक्ति भाव से तपस्या की। देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, हे माता, मैं सर्व सुखों व धन धान्य में समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान का सुख है, जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित हो गए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांग लिया। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कहा अनुसार राजा ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी के व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई। इस और उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के बाद उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष अपने आप ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती हैं, उनकी सभी इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत से जुड़े कुछ मंत्र भी हैं, जिन्हें आपको 11, 21, 51 या 108 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार जप करना चाहिए। जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह बहुत ही आसान, प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। इसके अलावा भी अनेक मंत्र दिए गए हैं। अपने पुरोहित से पूछकर आप अपनी इच्छा के अनुसार मंगला गौरी व्रत की पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मंगला गौरी पूजन व्रत की उद्यापन की विधि। मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी के व्रत के पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को
किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में रहकर तथा 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिससे पूजन विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ और सुहागन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार और सगे संबंधियों को शामिल करके अंत में आरती भी करिए। इस तरह मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो यह थी मंगला गौरी व्रत से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। Thank you for watching.